अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवर्स फ्लिपिंग। देखिए भाई, मैंने आपको इकोनॉमी, अच्छा ये जॉब जमा दिया, हाँ। तो मैंने आपको इकोनॉमी में पढ़ाते हुए बताया था कि ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होती है, कुछ याद आ रहा है? ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ कनेक्ट है या बगली है? जुड़े हुए हैं या नहीं हैं? चलिए जी, ठीक। तो अगर आप जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी है, पर्टिकुलरली कोई भी कंपनी वास्तव में उस देश के अंदर अपने अपने काम को धीरे धीरे ले जाती रहती है ना, जहां पर उसको लाभ होता है। केवल टैक्स चोरी के लिए जाए तो यह माना जाता है गलत है ना? लेकिन अगर इस देश के अंदर इस पे लेकिन अगर इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आधारभूत संरचनाएं अच्छी है, इस देश के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियां स्टेबल है, इस देश के अंदर बिजनेस में लाभ ज्यादा है, तो कंपनियां अपनी मूल कंपनी को धीरे धीरे यहां ले जा सकती है कि ले जा सकती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लिपिंग। फ्लिप, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग। समझ में आ रहा है ना? ये प्रोसेस क्या कहलाता है जी? फ्लिपिंग का प्रोसेस। अब हमने क्या देखना शुरू किया है? हमने ये देखना शुरू किया है कि भारतीय स्टार्टअप कंपनियां इन दिनों रिवर्स फ्लिपिंग से गुजर रही है। भारतीय स्टार्टअप कंपनियां इन दिनों किससे गुजर रही है? रिवर्स फ्लिपिंग। रिवर्स फ्लिपिंग का मतलब क्या हुआ? जो पहले फ्लिप होकर, मतलब जो पहले दूसरे देश में जा चुकी थी, वो वापस से इंडिया को अपना बेस बना रही है ना? जो काम पहले फ्लिपिंग हो चुकी थी, वो फ्लिपिंग वापस से वो कंपनियां, स्टार्टअप्स पर्टिकुलरली, वो फिर से इंडिया को क्या बना रहे हैं? अपना बेस या अपना आधार बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो रिवर्स फ्लिपिंग क्या है? रिवर्स फ्लिपिंग क्या है कि एक भारतीय कंपनी जो पहले फ्लिप होकर दूसरे देश के अंदर चली गई थी, वो वापस फ्लिप होकर फिर से पूरा का पूरा मूल स्वामित्व इंडिया में लेकर आ रही है। मूल स्वामित्व का मतलब होता है जो उसने ओनरशिप थोड़ी बहुत ट्रांसफर कर दी थी अपने फायदे के लिए, अब जब उसको इंडिया में फायदा दिखने लगा तो वो फिर से ओनरशिप को इंडिया में लेकर आ रही है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स फ्लिपिंग कहते हैं। तो भारत में ये रिवर्स फ्लिपिंग क्यों हो रही है ना? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कोई कंपनी फ्लिपिंग ही क्यों करती है। ठीक है, कोई भी कंपनी फ्लिपिंग ही क्यों करती है, मतलब वो दूसरे देश में जाती ही क्यों है? तो सबसे पहले तो उसको कुछ वाणिज्यिक फायदे होते हैं इसलिए जाती है। सबसे पहले तो उसको कुछ कमर्शियल फायदे होते हैं इसलिए जाती है। फिर उसको टैक्स में फायदा होता है ना? याद रखिए, केवल टैक्स में फायदे के लिए इधर से उधर जा रहे हो तो वो अनैतिक है, तब तो वो बेस इरोजन माना जा रहा है। लेकिन ये तो आपको राइट है ना कि जहां आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा हो आप वहां जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत प्रोसेस नहीं है फ्लिपिंग। और जहां पर संस्थापक और जो निवेशक है उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, है ना? आपको लग रहा है थाईलैंड बसने के लिए अच्छी जगह है तो अपनी कंपनी वहां ले गए, क्या तकलीफ है आपको? अगर आपको लगता है कि लंदन दिल्ली की तुलना में अच्छी जगह है बिजनेस के लिए और रहने के लिए, तो आप लंदन ले गए कंपनी, क्या तकलीफ है आपको? अगर आपको ले लग रहा है कि लंदन में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ज्यादा बेटर है बनस्पत दिल्ली के, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेटर है वहां पर बनस्पत दिल्ली के, तो आप ले गए। ये गलत नहीं है, ये इलीगल नहीं है। केवल टैक्स बचाने के लिए बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग कर रहे हो तो वो गलत है। दोनों बातों में अंतर समझे? इसका मतलब साफ साफ है कि अगर आपको भारत, जैसे एक जनरल बात बता दूं, भारत सरकार आपको कहती है कि अगर आप सरकार की निवेश योजनाओं में इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स में छूट मिल जाएगी, और आपने टैक्स में छूट लेने के लिए निवेश योजनाओं में निवेश कर दिया और टैक्स में कम टैक्स दिया जितना बनता था, कुछ छूट ले ली, रिबेट ले ली, गलत थोड़ी है, ये तो सरकार की योजना है। लेकिन केवल टैक्स जीरो करने के लिए अगर करोगे कोई कंपनी तो उस पर मैट लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ रहे? ये अंतर है दोनों बातों में। तो उसी प्रकार से अगर कोई कंपनियां उधर चली जाती है तो ये इसलिए जा रही, उसको बोलते हैं फ्लिपिंग। कुछ कंपनियां इसलिए चली जाती है क्योंकि जो वो प्रोडक्ट बनाती है उसका मेन मार्केट बाहर है। अब उसको लगता है पहले इंडिया में प्रोडक्ट बनाओ, फिर यहां से एक्सपोर्ट करो, 50 तरह की
कॉस्ट उसमें और जुड़ जाएगी, और जुड़ गई तो फिर वहां महंगा बिकेगा, मार्केट नहीं बन पाएगा। इससे अच्छा अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटी वहीं ले जाओ। तो इन सब चीजें, ये वो चीजें हैं, ये वो कारण है जो कि कंपनियों को फ्लिप करने पर एक एनकरेज करते हैं। अब इंडिया में क्या हुआ है, हमने स्टार्टअप्स को क्या बोला है, अगर बिजनेस करना नहीं आता तो तुम्हारे लिए इनक्यूबेटर बना दे। इनक्यूबेटर का मतलब तुम्हें बिजनेस इकोसिस्टम समझाने के लिए लोग अपॉइंट कर दें। पॉइंट समझ में आया? हमारे देश के जो स्टार्टअप्स थे, क्योंकि वो नए नए लोग होते हैं, उनको बिजनेस टाइकून थोड़ी है वो लोग। अगर उनको हमने क्या ऑफर किया कि अगर आपको कंपनी रन करनी नहीं आती है, फंड जुटाना नहीं आता है, तो हम एक संस्था बना देते हैं, उसका नाम होगा इनक्यूबेटर्स। एक्सपर्ट्स होंगे वहां। जैसे कि ये इंक्यूबेटर शब्द कहां से निकला है, जैसे कि एक मुर्गी एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है तब अंडा निकलता है ना, है कि नहीं? उसी तरह से एक आदर्श इकोसिस्टम मिलेगा स्टार्टअप को, इकोसिस्टम का मतलब आदर्श वातावरण मिलेगा, बिजनेस वातावरण, तो उसको बेहतरीन काम करने में छूट मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो इंक्यूबेटर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? भारत सरकार। एंजल इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स को जो फंड देते हैं वो भारत सरकार दे रही। एंजल टैक्स को भारत सरकार रिड्यूस कर रही है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत सरकार सुधार रही है। अगर ये सब कर रही है, और डीटीएए भी तो कर रही है कि टैक्स के कारण ही भाग रहे थे ना, चलो वो वहां पे कर देना, हम यहां नहीं पूछेंगे। इन सब के कारण कंपनियां आजकल किसके लिए प्रेरित हो रही है? रिवर्स फ्लिपिंग के लिए। समझ गए? मतलब जो बेनिफिट फ्लिपिंग को हो रहे थे, फ्लिपिंग से हो रहे थे, उसमें से ज्यादातर बेनिफिट्स अगर आपको देश में ही प्रोवाइड करवा दिए जाएं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स फ्लिपिंग। और ये रिवर्स फ्लिपिंग आजकल भारत में बहुत चर्चा में है। ये एक देश के लिए अच्छा साइन है, क्योंकि उसकी कंपनियां जो आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण भाग रही थी, वो कंपनियां फिर से आकर्षित हो रही है। इट इज अ गुड साइन फॉर एनी टाइप ऑफ इकोनॉमी। कंपनियों को आदर्श इकोसिस्टम प्राप्त हो रहा है, ये एक अच्छा साइन देखने को मिल रहा है। और एक सिक्स सेंस मेरा कह रहा है कि ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा यहां से। हाल ही में समाचार पत्रों में रिवर्स फ्लिपिंग चर्चा में रहा है। हाल ही में समाचार पत्रों में रिवर्स फ्लिपिंग पद लोकप्रिय रहा है। रिवर्स फ्लिपिंग का तात्पर्य है वह भारतीय कंपनियां जो विभिन्न लाभ देखते हुए दूसरे देशों में अपनी मूल स्वामित्व को स्थानांतरित कर चुकी थी, भारत में फिर से अपने मूल स्वामित्व को लेकर आ रही है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिवर्स फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का उल्टा, जैसे रेपो का उल्टा क्या है? है कि नहीं? ये है रिवर्स फ्लिपिंग। रिवर्स फ्लिपिंग से दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? इन दिनों भारतीय कंपनियों में रिवर्स फ्लिपिंग की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, उसके कारण क्या है? तो अगर आपको पता ही नहीं रिवर्स फ्लिपिंग क्या है, तो कारण तो पता होने ही नहीं है आपको, ठीक है? तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा या गलत हो जाएगा। तो रिवर्स फ्लिपिंग क्या है? वो ये है, रिवर्स फ्लिपिंग का मतलब होता है कि आ रही है। अब क्यों आ रही है? क्योंकि जो सुविधाएं बाहर मिल रही थी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स में उतना फायदा हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम वापस आ रहे हैं। रंजन, एंजल का मतलब क्या था? ऐसा टैक्स जो कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो निवेशक होते हैं, जो स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स। ऐसे निवेशक जो स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स। और इस एंजल इन्वेस्टर्स से मिलने वाले फंड को बोलते हैं एंजल फंड, और इस पर लगने वाले टैक्स को बोलते हैं एंजल टैक्स। ये एंजल टैक्स भारत सरकार ने रैशनलाइज कर दिया है ताकि कंपनियों को यह ना लगे कि उनके फंड का बहुत बड़ा पैसा भारत सरकार खा रही है। तो ये है एंजल टैक्स। मैंने क्लास में भी बताया था, लेकिन शायद आप होंगे नहीं उस क्लास में, ठीक है? तो ये एंजल रिवर्स फ्लिपिंग का समझ में आया आपको, ठीक है? रिवर्स फ्लिपिंग के कारण समझ में आ गए।